ईरान और इजरायल ने सीजफायर के दौरान ही एक दूसरे पर जमकर डबल अटैक किए हैं। दावा किया जा रहा है कि ट्रंप के लाख मना करने के बावजूद ईरान ने इजरायल पर हमले किए, जिसके बाद जंग दोबारा भड़क गई। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि ट्रंप ईरान की बजाय इजरायल से नाराज है कि उसने तेहरान पर हमले क्यों किए। आखिर चल क्या रहा है? सीज फायर में डबल अटैक, इजराइल में कोहराम। शायद इससे ज्यादा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए शर्मनाक क्या होगा कि ट्रंप इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर का दावा कर रहे हैं और ईरान और इजराइल सीज फायर की धज्जियां उड़ाते हुए एक दूसरे पर भयंकर हमले कर रहे हैं। इससे ज्यादा ट्रंप के लिए क्या शर्मनाक होगा कि ईरान ने ट्रंप से सीज फायर पर हां बोलने के बाद इजराइल पर मिसाइल से हमला किया। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने भी ईरान पर हमले शुरू कर दिए हैं। 12 दिनों से लगातार इजराइल और ईरान एक दूसरे पर खूनी हमले कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ईरान ने अपने दम पर इजराइल पर लगभग 2000 किलोमीटर दूर से मिसाइल हमले किए हैं, उसने इजराइल और अमेरिका को भी चौंका दिया है। बेशक इजराइल और ईरान की तरफ से सीज फायर के दावे किए जाएं, लेकिन जिस तरह से सीज फायर के तुरंत बाद इजराइल के बियरशेवा पर इजराइल मिसाइलों ने हमले किए हैं, उसने पूरे इजराइल में कोहराम मचा दिया है। 23 और 24 जून की रात को जिस तरह से कतर में मौजूद अमेरिकी एयरबेस पर ईरान ने 6 मिसाइलें दागी, वो भी ईरान की तरफ से एक तरह की चेतावनी थी कि ईरान अमेरिका के हर अड्डे पर हमला करने की कुव्वत रखता है। कुल मिलाकर ईरान और इजराइल दोनों ही जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन सीज फायर के ऐलान के बाद भी ईरान और इजराइल के एक दूसरे पर हमले बेहद तेज हो गए और ईरान का डबल अटैक इजराइल पर बहुत भारी पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह से सीज फायर के तुरंत बाद इजराइल के बेगलशेवा पर ईरानी मिसाइलों ने हमले किए हैं, उसने पूरे इजराइल में कोहराम मचा दिया है। बेगलशेवा में मौत का तांडव, नेतन्याहू का खूनी बदला। 13 जून को इजराइल ने ईरान के ऊपर ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत भीषण हवाई हमले किए। तेरह से 17 जून तक इजरायली हमलों ने ईरान की कमर तोड़कर रख दी। लेकिन 17 जून से 24 जून के बीच ईरान ने इजराइल के एयर डिफेंस को चकमा देते हुए इतनी भयंकर तबाही मचाई कि अमेरिका को भी जंग में कूदना पड़ा। ईरान के फोर्दो, नतांज, इस्फहान परमाणु ठिकानों पर बंकर बस्टर बम और टॉम क्रूज मिसाइलों से हमले किए गए। लेकिन ईरान ने तुरंत कतर पर अमेरिकी बेस पर 19 मिसाइलें दागकर अमेरिका को हैरान कर दिया। ट्रंप ने ईरान को किसी तरह से सीज फायर के लिए मनाया, लेकिन जैसे ही ट्रंप ने इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर का ऐलान किया, ईरान ने सीज फायर के ऐलान के तुरंत बाद इजराइल के बेगलशेवा पर आधा दर्जन मिसाइलों से हमले कर दिए। बेगलशेवा की तबाही देखकर प्रधानमंत्री नेतन्याहू के होश उड़ गए। तबाह गगनचुंबी इमारतें और बिखरा मलबा साबित कर रहा है कि ईरान अभी भी इजराइल से हिसाब किताब बराबर करने में जुटा है। इजराइल पर 6 बार ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट्स के मुताबिक एक मिसाइल बेगलशेवा शहर में इमारत पर गिरी। स्थानीय मीडिया और दावों के मुताबिक ईरान के इस मिसाइल हमले में 9 से ज्यादा इजरायलियों की मौत हुई है, जबकि 20 से 25 लोग घायल हुए हैं।
ईरान पिछले कई दिनों से इजराइल के बेगल शेवा पर भयंकर हमले कर रहा है। इधर इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने भी इजरायली सेना को जवाबी कार्रवाई की खुली छूट दे दी है। काट्ज ने सेना को तेहरान पर जोरदार हमला करने को कहा है। इससे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने हमले रोकने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि इजरायली सेना का मकसद पूरा हो चुका है। यह फैसला उस वक्त आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों से युद्ध रोकने की अपील की थी। They violated it, but Israel violated it too. Are you questioning if Israel is committed? Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I'd never seen before. The biggest load that we've seen. ये जो बीर शिवा इलाका है, यहाँ पे ज़ोरदार मिसाइल धमाके हुए और मिसाइल की वजह से बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। टेल अवीव हो, हाइफा हो या बाकी कुछ एरियाज़ हों, ईरान के मिसाइल्स ने इन एरियाज़ को दहलाया। और आज जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट आया, उसके फ़ौरन बाद जो है ईरान की तरफ से मिसाइल स्ट्राइक्स की गई और उसमें अभी तक 4 लोग जो हैं वो उनके मारे जाने की यहाँ पे कंफर्मेशन मिली है। ट्रंप की इजराइल को चेतावनी, ईरान पर बम मत गिराओ। जिस इजराइल के कहने पर अमेरिका ने 7 B-2 बम वर्षकों से 30 टॉम क्रूज मिसाइलों से ईरान के 3 परमाणु ठिकानों नतांज, इस्फहान और फोर्दो पर हमले किए, उस इजराइल ने अब अमेरिका से सीज फायर का वादा करके उसे तोड़ दिया है और ईरान पर हमले शुरू कर दिए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप इजराइल की नेतन्याहू सरकार से बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। हेग में नेटो शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान और इजराइल के रुख की आलोचना की और लगातार हो रहे हमलों पर निराशा व्यक्त की है। ट्रंप इजराइल से बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैं सीज फायर उल्लंघन से खुश नहीं हूं। इजराइल, ईरान पर बमों को मत गिराओ। अगर तुम ऐसा करते हो तो ये एक बड़ा उल्लंघन है। अपने पायलटों को तुरंत घर ले आओ। ट्रंप ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि एक रॉकेट समुद्र में फेंका गया था और वो अपने लक्ष्य से चूक गया जो इजराइल पर गिरा है। I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. ईरान को मिलेगा एटम बम, रूस के पूर्व राष्ट्रपति का दावा। इधर दूसरी तरफ रूस और ईरान मिलकर कुछ बड़ा करने वाले हैं। ईरान पर इजरायली हमलों के दौरान ईरान के पूर्व राष्ट्रपति ने ऐसा बयान दिया है जिसने अमेरिका और इजराइल दोनों के होश उड़ा दिए हैं। जंग में आए इस नए घटनाक्रम में अमेरिका और इजराइल पर गहरा संकट आने जा रहा है। अब आप ये जान लीजिए, रूस ने ईरान को एटम बम देने को लेकर ऐसा क्या बयान दे दिया है जिसने दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के बाद कई देश अब ईरान को परमाणु हथियार देने के लिए तैयार हैं। यानी दिमित्री मेदवेदेव के मुताबिक दुनिया में कई परमाणु संपन्न ऐसे देश हैं जो ईरान को जंग के लिए गुपचुप तरीके से परमाणु हथियार दे सकते हैं। एक्स पर एक पोस्ट में मेदवेदेव ने सुझाव दिया कि इस्फहान, नतांज और फोर्डो में 3 साइटों पर संयुक्त राज्य अमेरिका के हमलों का उल्टा असर हुआ है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो हासिल करने का लक्ष्य रखा था उसके विपरीत परिणाम सामने आए हैं। मेदवेदेव के मुताबिक परमाणु सामग्री का संवर्धन, और अब हम इसे स्पष्ट रूप से कह सकते हैं, परमाणु हथियारों का भविष्य का उत्पादन जारी रहेगा। दिमित्री मेदवेदेव ने जिस तरह से ईरान को परमाणु बम देने को लेकर बयान दिया है, उसने अमेरिका और इजराइल को हिलाकर रख दिया है। ऑपरेशन राइजिंग लायन, ईरान पर डबल कहर। 12 दिन से चल रही जंग में बेशक ईरान हारता नजर आए, लेकिन इजराइल पर कई मायनों में भारी पड़ रहा है।
इजराइल ने ईरान को तबाह और बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। खासतौर से इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान के जिन टॉप कमांडर और जनरलों को मारा है, उसने दुनिया के होश उड़ा दिए। दावों के मुताबिक एक रिकॉर्डिंग में एक इजरायली खुफिया अधिकारी को एक वरिष्ठ ईरानी जनरल से बात करते हुए सुना गया। इसमें वो कह रहा है कि मैं आपको अभी सलाह दे सकता हूं। आपके पास अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भागने के लिए 12 घंटे हैं, वरना आप अभी हमारी सूची में हैं। हम आपकी गर्दन की नस से भी ज्यादा आपके करीब हैं। इसे अपने दिमाग में रख लें। आगे भगवान आपकी रक्षा करे। इजराइल की सुरक्षा सेवा के लिए काम करने वाले फारसी भाषा के विशेषज्ञों से ईरानी अधिकारियों को फोन करवाया गया था। उनसे कहा जा रहा था कि अगर वो आयतुल्लाह अली खामनेई को समर्थन देना बंद नहीं करेंगे तो उन्हें भी निशाना बनाया जाएगा। अनुमान है कि इस तरह से करीब 20 अधिकारियों को निशाना बनाया गया था। ईरान के खिलाफ इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के साथ ही एक और खुफिया अभियान शुरू कर दिया था। इसके तहत इजरायली खुफिया एजेंसी ने ईरान के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को फोन करके धमकाने का अभियान शुरू किया था। यरूशलेम पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में वॉशिंगटन पोस्ट का हवाला देते हुए बताया है कि इस खुफिया ऑपरेशन से जुड़े 3 लोगों और एक रिकॉर्डिंग के जरिए ऐसी जानकारी मिली। ईरानी सैन्य अधिकारियों को धमकी भरे कॉल के पीछे उद्देश्य ईरानी शासन को अस्थिर करना था। अब ऐसे हालात में अगर सीज फायर के बाद भी इजराइल और ईरान की जंग बंद नहीं होती है तो निश्चित तौर पर पश्चिम एशिया में भयंकर तबाही होगी। ईरान और इजराइल की टक्कर और बढ़ेगी या नहीं, इसका फैसला पुतिन के हाथों में नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप तो इजराइल से बहुत ज्यादा खफा है, लेकिन ईरान को रूस से कई बड़े हथियार मिल सकते हैं। ईरान के विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद पुतिन ने अपनी एक ऐसी मिसाइल का जिक्र किया है जिससे अमेरिका और नेटो बहुत ज्यादा घबराते हैं। इजराइल के बेगल शेवा में हुआ मिसाइल अटैक देखिए। इस हमले की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। ये देखिए, लोग भाग रहे हैं, सायरन्स हो रही हैं। सुनिए। सीज फायर से कुछ मिनट पहले हुए इस हमले ने नेतन्याहू से लेकर डोनाल्ड ट्रंप तक सबको चौंका दिया। इट्स वेरी डेंजरस नाउ। कह रहे हैं बहुत खतरनाक है और आप सुन सकते हैं। देखिए, लोग भाग रहे हैं और देख सकते हैं आप शेल्टर में रहे हैं। शेल्टर में लोग जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे खतरा हो सकता है। इजराइल का तेल अवीव, अशदोद, ज़ियान-नेसा और हाइफा जैसे शहरों का हाल पहले ही वायरल है। क्या ईरान अब इससे भी खतरनाक मिसाइलों से खुद को लैस करने जा रहा है? यह कयास इसलिए क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री से मिलने के बाद पुतिन ने एक मिसाइल का नाम लिया है जिसका खौफ नेटो और अमेरिका में पहले से फैला हुआ है। इसलिए ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर की सबसे बड़ी वजह पुतिन और उनकी ओरेशनिक मिसाइल को बताया जा रहा है। क्या सीज फायर के बाद भी युद्ध तेज हुआ तो ईरान रूस की ओरेशनिक मिसाइल से हमला करने को तैयार हो रहा है? पुतिन से भी ज्यादा अब ओरेशनिक मिसाइल का डंका बज रहा है। ईरान के विदेश मंत्री के साथ पुतिन की मीटिंग ने ओरेशनिक वाला अलार्म बजा दिया। क्या ओरेशनिक का खौफ अब पश्चिम एशिया में सबसे बड़े युद्ध की शुरुआत करने वाला है? Разворачивается серийное производство новейшего ракетного комплекса средней дальности «Орешник», который очень себя хорошо зарекомендовал в боевых условиях.
А в состав военно-морского флота войдут новые корабли и подводные лодки, оснащенные высокоточными средствами поражения последнего поколения. पुतिन ने तेल अवीव पर हुए ईरान के मिसाइल अटैक देखे हैं। पुतिन जानते हैं कि ईरान अब तक इस युद्ध में करीब 600 मिसाइल दाग चुका है। तेल अवीव, हाइफा और बेगलशेवा में हुए धमाकों को देखने के बाद आखिर पुतिन ने ओरेशनिक मिसाइल का जिक्र क्यों किया? पुतिन का सिग्नल सवाल उठा रहा है। क्या रूस अब ईरान को अपने ओरेशनिक मिसाइल देने वाला है? क्या ईरान की एरोस्पेस फोर्स अब पुतिन की ओरेशनिक को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है? यह मिसाइल जहां वार करती है उस जगह को 4000 डिग्री सेल्सियस से जला डालती है। यह मिसाइल परमाणु बम नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है। यह पुतिन की 4000 डिग्री वाली भट्टी कही जाती है। सीज फायर टूटने का मतलब है कि ईरान और इजराइल का युद्ध तेज होगा और फिर सबसे खतरनाक हथियार एक दूसरे पर दागे जाएंगे। ओरेशनिक का इस्तेमाल पुतिन यूक्रेन पर कर चुके हैं और इसका वॉरहेड जहां गिरता है वहां कुछ नहीं बाकी रहता। ओरेशनिक एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। यह आवाज से 10 गुना रफ्तार से हमला करती है, यानी 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा। इसकी रेंज 5,000 किलोमीटर है। पुतिन की यह मिसाइल 100% तबाही की गारंटी देती है। पुतिन ने दावा किया है कि अब ओरेशनिक मिसाइल का उत्पादन बहुत तेजी से किया जा रहा है। ईरान को भी यह बात बताई गई है। इसलिए जब डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध में सबसे आगे बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं और सीज फायर कराने का दावा कर रहे हैं, तब ईरान और इजराइल के बीच युद्ध और तेज होता नजर आ रहा है। एक तरफ तेल अवीव, दूसरी तरफ तेहरान। दुनिया की दो राजधानी दहल रही हैं। एक तरफ ईरान के हमले और दूसरी तरफ इजराइल के अटैक। My name is Maral. I am a citizen of Tehran and I am in North Tehran in Tahrir Square. As you can see, this city is still not back to its normal operations. There are black flags everywhere to show solidarity with martyrs, and to my left, this is one of the buildings that was shot about a week ago. Supposedly it was a hub for Iranian high-ranking authority figures, and to my left again, this building was a government public lot. इजराइल में कहां धमाका होगा, कौन सी मिसाइल गिरने वाली है, इसे लेकर इजराइल का मिसाइल ट्रैकिंग रडार सिस्टम अब एक बड़े शून्य में जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान ने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों से इजराइल को टारगेट करना शुरू कर दिया है। इजराइल का दावा है कि ईरान अब 4 तरह की मिसाइल फायर कर रहा है। इनमें सबसे खतरनाक फत्ता-1 और खैबर शिकन मिसाइल शामिल है। इसमें कद्र और इमाद मिसाइलें भी शामिल हैं। फत्ता हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है। खैबर शिकन मिसाइल की रेंज 1450 किलोमीटर है। कद्र मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर तक है और इमाद की रेंज 1700 किलोमीटर है। इजराइल पर हुए ताजा हमलों में इन्हीं मिसाइलों ने तबाही मचाई है। तेल अवीव से लेकर हाइफा और अशदोद से लेकर बीरशेबा और शेफाल जैसे छोटे शहरों पर अटैक तेज हो चुके हैं। ईरान में सर्वोच्च नेता अली खामनेई और राष्ट्रपति पेजेश्कियान की सरकार अब भी अमेरिका के टारगेट पर है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि अगर ईरान की मौजूदा सरकार मेक ईरान ग्रेट अगेन नहीं कर सकती तो उसे क्यों नहीं बदल जाना चाहिए। मतलब साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीतने के लिए अमेरिका में मागा फार्मूला अपनाया और अब वो ईरान में बमबारी के बाद सत्ता बदलने के लिए मीगा फार्मूला लागू करना चाहते हैं। लेकिन क्या ये इतना आसान है?
नेतन्याहू के साथ मिलकर ट्रंप ने बेशक ईरान के परमाणु अड्डों पर दुनिया के सबसे खतरनाक बम की बारिश की हो, लेकिन ईरान भी बराबर इजराइल को चैलेंज दे रहा है। I am in Grand Bazaar of Tajrish, but as you can see, this place is usually very crowded. It's one of the busiest areas and shopping centers in North Tehran. However, as you can see right now, not many shops are open. Only some grocery stores open right now, and as I walk through the bazaar, I can hear the attacks. There are some attacks right now, we can hear them. The gold bazaar in this area is also closed. इजराइल में ईरान की मिसाइल ऐसे गिर रही हैं जैसे आसमान से बिजली गिरती है। कोई नहीं जानता कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल कहां गिरने वाली है, और इस बात को इजराइल की सेना भी मान चुकी है। इजराइल की सेना ने कहा कि हाइफा पर मिसाइल अटैक के दौरान सायरन इसलिए नहीं बजा क्योंकि उनके डिफेंस सिस्टम में तकनीकी दिक्कत थी, बल्कि उनका सिस्टम ईरान की मिसाइल का पता लगाने में नाकाम रहा। मतलब साफ है कि इजराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम अब ईरान की मिसाइलों को रोकने में फेल साबित हो रहा है। इजराइल और ईरान के युद्ध में सीज फायर नहीं बल्कि डबल फायर के खतरे ने यूरोप को भी डबल टेंशन में डाल दिया है। फ्रांस ने इजराइल से अपने नागरिकों को निकालने के लिए सेना का विमान भेजा। पहले ग्रुप में 160 फ्रांसीसी नागरिकों को वापस पेरिस ले जाया गया। इजराइल में फ्रांस के करीब 2.5 लाख नागरिक रहते हैं, जबकि कॉन्सुलर लिस्ट में 1 लाख फ्रांसीसी नागरिकों के नाम हैं। जाहिर है कि युद्ध तेज होने का खतरा खत्म नहीं हुआ है, बल्कि बढ़ता जा रहा है। रूस के विदेश मंत्री भी मान रहे हैं कि सीज फायर के बाद डबल फायर के हालात बन चुके हैं। Мы только приветствовать будем, если такая договоренность существует. Но уже после ее объявления были сообщения об ударах, об обмене ударами между Израилем и Ираном.